हरे कृष्ण। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। श्री भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति। प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को श्री भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में सूचना दी। यद्यपि श्री भगवान अपने विस्तारों तथा अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अपना व्यक्तित्व खो चुके हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। यद्यपि वे सर्वव्यापी हैं, तथापि वे पुरुष हैं। हमारी भौतिक विचारधारा के अनुसार यदि कोई वस्तु सर्वव्यापक होती है तो उसका व्यक्तित्व नहीं होता, उसका कोई स्थानीकृत पक्ष नहीं रहता। लेकिन ईश्वर ऐसे नहीं है। उदाहरणार्थ, धूप सर्वव्यापी है, किंतु सूर्य का स्थानीय पक्ष सूर्यलोक भी है, जिसे आप देख सकते हैं। इस तरह न केवल सूर्यलोक है, अपितु सूर्यलोक के भीतर सूर्य देव हैं, जिनका नाम विवस्वान है। यह ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। अन्य लोकों में क्या हो रहा है, इसको जानने के लिए हमारे पास प्रामाणिक स्रोतों से सुनने के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। आधुनिक सभ्यता में हम ऐसे विषयों पर वैज्ञानिकों को प्रमाण मानते हैं। हम वैज्ञानिक को यह कहते सुनते हैं कि हम चंद्रमा देख चुके हैं और यह ऐसा है, वैसा है, और हम इस पर विश्वास कर लेते हैं। हम किसी वैज्ञानिक के साथ चंद्रमा देखने नहीं गए, किंतु हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। ज्ञान का मूलाधार विश्वास है। आप चाहे वैज्ञानिकों पर विश्वास करें, चाहे वेदों पर, यह आप पर निर्भर करता है कि किस स्रोत पर आपका विश्वास है। अंतर इतना ही है कि वेदों से प्राप्त सूचना निर्दोष है, जबकि वैज्ञानिकों से प्राप्त सूचना सदोष है। वैज्ञानिकों की सूचना सदोष क्यों है? क्योंकि प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य व्यक्ति में 4 दोष पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला दोष यह है कि बद्ध मानव की इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम सूर्य को एक छोटे गोले के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी से बाहर दूर है, किंतु हम उसे एक छोटे गोले के रूप में देखते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि हमारी देखने तथा सुनने आदि की शक्तियाँ सीमित हैं। चूँकि इंद्रियाँ सीमित हैं, इसलिए बद्ध जीव निश्चित रूप से भूले कर सकता है, चाहे वह कितना ही बड़ा वैज्ञानिक क्यों न हो। अभी बहुत समय नहीं बीता जब इस देश के वैज्ञानिक प्रक्षेपास्त्र छोड़ रहे थे, तो एक दुर्घटना हो गई और वह प्रक्षेपास्त्र तुरंत जलकर खाक हो गया। इस तरह एक भूल हो गई। बद्ध जीव भूलें करता ही रहेगा, क्योंकि यह बद्ध जीव का स्वभाव है। भूल चाहे बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी, किंतु भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध मनुष्य निश्चित रूप से भूले करेगा। यही नहीं, बद्ध जीव मोहग्रस्त होता रहता है। यह तब तक होता है जब वह किसी वस्तु को निरंतर दूसरी वस्तु समझता रहता है। उदाहरणार्थ, हम शरीर को स्वयं मान बैठते हैं। चूँकि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अतः मेरे द्वारा इस शरीर को स्वयं समझना मोह है। सारा संसार इसी मोह में है कि मैं यह शरीर हूँ, इसलिए शांति नहीं है। मैं अपने को भारतीय चेतना हूँ, आप अपने को अमेरिकी मानते हैं, और एक चीनी अपने को चीनी वासी का
सोचता है। आखिर भारतीय, अमेरिकी, चीनी क्या है? यह शरीर पर आधारित मोह ही तो है। यही इसका सार है। बद्ध जीव का चौथा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। भले ही कोई व्यक्ति मूर्ख हो, किंतु मैं शेखी बघारूंगा कि मैं अत्यंत विद्वान हूँ। मोहग्रस्त तथा भूल करने वाला हर व्यक्ति मूर्ख है, तथापि वह अपने को अच्युत प्रकांड विद्वान मानता है। इस तरह सारे बद्ध जीवों की इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। सारे बद्ध जीव भूल करते हैं और मोहग्रस्त होते हैं तथा उनमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। भला ऐसे बद्ध जीवों से वास्तविक ज्ञान की आशा किस तरह की जा सकती है? उनसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे वह वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो या अन्य कुछ, बद्ध होने के कारण वह पूर्ण सूचना नहीं दे पाता, चाहे वह कितना ही शिक्षित क्यों न हो। यह एक तथ्य है। तब यह प्रश्न किया जा सकता है कि पूरी सूचना किस तरह से प्राप्त हो। इसकी विधि यही है कि गुरुओं तथा शिष्यों की परंपरा से श्री कृष्ण से प्रारंभ होती है, ज्ञान प्राप्त किया जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने श्रीमद् भगवद गीता का यह ज्ञान सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने इसे अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने उसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को और इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को दिया। इस तरह से यह ज्ञान हस्तांतरित होता रहा, किंतु दुर्भाग्यवश यह परंपरा अब विच्छिन्न हो गई है। इसलिए हे अर्जुन, अब वही ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र तथा उत्तम भक्त हो। यही सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। उच्चतर स्रोतों से आने वाली दिव्य ध्वनि को ग्रहण करना चाहिए। संपूर्ण वैदिक ज्ञान दिव्य ध्वनि है और जो भगवान को समझने में हमारा सहायक है। अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वव्यापक परमात्मा से अभिन्न है। यही ज्ञान ब्रह्म संहिता में भी दिया गया है कि श्री भगवान अपने दिव्य धाम में स्थित रहकर भी सर्वव्यापक हैं। उनके सर्वत्र उपस्थित रहने पर भी हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा उन्हें देख नहीं पाते। तत्पश्चात प्रहलाद महाराज कहते हैं, यद्यपि उन्हें देखा नहीं जा सकता तो भी उनकी अनुभूति की ही जा सकती है। जो बुद्धिमान है वह श्री भगवान की सर्वत्र उपस्थिति की अनुभूति करता है। यह कैसे संभव है? दिन के समय कमरे के भीतर रहकर भी यह जाना जा सकता है कि दिन चढ़ आया है। चूँकि कमरे में प्रकाश आ रहा है, इसलिए यह समझा जा सकता है कि आकाश में सूरज चमक रहा है। इसी तरह जिन्होंने परंपरा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, वे जानते हैं कि हर वस्तु श्री भगवान की शक्ति का प्रसार है। इसलिए वे श्री भगवान का सर्वत्र दर्शन करते हैं। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से क्या अनुभव करते हैं? जो हमारी भौतिक आँख से दृष्टिगोचर होता है उसे हम देख सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल तथा अग्नि। किंतु हम वायु को नहीं देख सकते, यद्यपि हम स्पर्श द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं। ध्वनि के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आकाश है, और सोचने, अनुभव करने, इच्छा करने आदि के कारण हम समझ सकते हैं कि मन है। इसी तरह हम समझ सकते हैं कि बुद्धि है
और मन का मार्गदर्शन करती है। यदि हम और आगे चले तो हम समझ सकते हैं कि मैं चेतना हूँ। जो व्यक्ति और भी उन्नत है वह समझ सकता है कि चेतना का स्रोत आत्मा है और सबके ऊपर परमात्मा है। हमारे चारों ओर जो वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं वे श्री भगवान की अपराशक्ति का विस्तार है, किंतु श्री भगवान की एक परा या श्रेष्ठ शक्ति भी है जिसे चेतना कहते हैं। इस चेतना को हमें उच्चतर अधिकारियों से समझना होता है, किंतु हम इसका अनुभव प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, हम इसका अनुभव कर सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर में चेतना प्रसारित है। यदि हमें अपने शरीर के किसी भी भाग में चुटकी काटूं तो मुझे पीड़ा होगी। इसका अर्थ हुआ कि मेरे पूरे शरीर में चेतना है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है और वह शाश्वत है। इसी तरह इस समूचे ब्रह्मांड में चेतना फैली हुई है, लेकिन वह हमारी चेतना नहीं है, वह ईश्वर की चेतना है। इस तरह परमात्मा अपनी चेतना के द्वारा सर्वव्यापक है। जिसने यह समझ लिया है, समझ लो कि उसने कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ कर लिया है। अपनी चेतना को कृष्ण भावनामृत से युक्त करना हमारी विधि है और यह हमें पूर्णतया प्रदान करेगी। ऐसा नहीं है कि उस चेतना में हमारा विलय हो जाएगा। एक तरह से हम लीन हो जाते हैं, तथापि हम अपना व्यष्टित्व बनाए रखते हैं। निर्विशेषवादी दर्शन तथा कृष्ण भावनामृत दर्शन में यही अंतर है। निर्विशेषवादी दार्शनिक कहते हैं कि सिद्धि यानी पूर्णता का अर्थ है ब्रह्म में लीन होना और अपने व्यष्टित्व को खो देना। हम कहते हैं कि सिद्ध अवस्था में हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन अपने व्यष्टित्व को बनाए रखते हैं। ऐसा किस तरह हो सकता है? एक हवाई जहाज़ हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद ऊपर उठता जाता है और जब वह बहुत ऊपर चला जाता है तो हम उसे नहीं देख पाते। तब हमें केवल आकाश दिखता है, किंतु यह जहाज खोता नहीं, तब भी रहता है। इसी तरह से एक विशाल हरे वृक्ष पर बैठता हुआ हरा पक्षी, हम पक्षी तथा वृक्ष में अंतर नहीं कर पाते, किंतु दोनों का अस्तित्व बना रहता है। इसी तरह हम चेतना, परम चेतना श्री कृष्ण हैं और जब हम अपनी चेतना को ब्रह्म से जोड़ते हैं तो हम पूर्ण बनते हैं, किंतु हमारा व्यष्टित्व बना रहता है। एक बाह्य व्यक्ति यह सोच सकता है कि ईश्वर तथा उनके शुद्ध भक्त में कोई अंतर नहीं है, किंतु यह अल्प ज्ञान के कारण होता है। हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने व्यष्टित्व को शाश्वत रूप से बनाए रखता है, भले ही वह ब्रह्म से युक्त क्यों न हो गया हो। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम चेतना को, चाहे वह परम चेतना हो या व्यष्टि चेतना, देख नहीं सकते, किंतु वह विद्यमान रहती है। तो हम कैसे समझें कि चेतना विद्यमान है? हम परम चेतना तथा अपनी निजी चेतना को आनंदमयता की अनुभूति द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। चूँकि हम में चेतना है, इसलिए हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। चेतना के बिना
आनंद की अनुभूति नहीं होती। चेतना के ही कारण हम अपनी इंद्रियों का इच्छानुसार प्रयोग करके जीवन का आनंद उठा सकते हैं, किंतु जैसे ही शरीर से चेतना चली जाती है, हम इंद्रियों का भोग नहीं कर सकते हैं। हमारी चेतना का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम परम चेतना के भिन्नांश हैं। उदाहरणार्थ, एक चिंगारी अग्नि का एक लघु कण मात्र होती है, तथापि वह अग्नि है। अटलांटिक सागर की एक बूंद में जल का वही गुण होता रहता है जो समस्त सागरों के जल में है, अर्थात वह भी खारी है। इसी तरह से श्री भगवान में ह्लादिनी शक्ति होने के कारण हम भी आनंद का भोग कर सकते हैं। चूँकि श्री भगवान परमेश्वर या परम नियामक है, अतः हम भी ईश्वर या नियामक हैं। उदाहरणार्थ, जब मुझे खांसी आती है तो मैं पानी पी सकता हूँ, यह मेरी नियामक शक्ति है। हम में से प्रत्येक में यह नियामक शक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पाई जाती है, लेकिन हम परम नियामक नहीं हैं। परम नियामक तो श्री कृष्ण हैं। चूँकि श्री कृष्ण परम नियामक है, अतएव वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा विश्व के सभी कार्यों का नियमन कर सकते हैं। मैं भी अनुभव करता हूँ कि कुछ हद तक मैं अपने शरीर के कार्यों का नियमन कर रहा हूँ, किंतु परम नियामक न होने से यदि इस शरीर में कोई दोष आ जाता है तो मुझे वैद्य के पास जाना पड़ता है। इसी तरह से अन्य शरीरों के ऊपर भी मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं इस हाथ को अपना हाथ कहता हूँ क्योंकि मैं इससे कार्य कर सकता हूँ और इच्छानुसार इसे हिला डुला सकता हूँ, लेकिन मैं आपके हाथ का नियामक नहीं हूँ। यदि मैं आपके हाथ को हिलाना डुलाना चाहूँ तो यह मेरे वश में नहीं है, यह तो आपके वश में है। आप चाहे तो अपना हाथ हिला डुला सकते हैं, इसलिए मैं आपके शरीर का नियामक नहीं हूँ। न ही आप मेरे शरीर के नियामक हैं, किंतु परमात्मा आपके शरीर के, मेरे शरीर के तथा हर किसी के शरीर के नियामक है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि तुम अर्थात आत्मा अपने शरीर में उपस्थित हो और तुम्हारा शरीर कर्मों का क्षेत्र है। इसलिए आप जो भी कर्म करते हैं वह आपके शरीर के क्षेत्र द्वारा परिसीमित है। एक भूभाग में बंधा पशु उस क्षेत्र में विचरण कर सकता है, किंतु वहां से बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह से आपका कर्म तथा मेरा कर्म हमारे शरीरों की सीमाओं के भीतर बंधा है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं मैं प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित रहता हूँ। इस तरह परमात्मा होने के कारण श्री कृष्ण जानते हैं कि मेरे शरीर में, आपके शरीर में तथा अन्य लाखों करोड़ों शरीरों में क्या हो रहा है। इसलिए वे परम नियामक हैं। हमारी शक्ति सीमित है, किंतु उनकी शक्ति असीमित है। उनकी नियामक शक्ति से, उनकी परम इच्छा से यह भौतिक सृष्टि संचलित है। इसकी पुष्टि भी श्रीमद् भगवद गीता से होती है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण भौतिक प्रकृति मेरे अधिक्षण में कार्य करती हैं। तुम इस जगत में जितनी भी अद्भुत वस्तुएं देख रहे हो वे मेरे अधिक्षण में परम नियंत्रण के कारण हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम नियंत्रक भगवान श्री कृष्ण की जय।